अब हम राजा के बेटों को राजकुमारियों को ढूंढते हुए यहाँ छोड़ते हैं और दूसरे लोगों की तरफ चलते हैं। बहुत दूर एक जंगल में एक गरीब विधवा रहती थी, जिसके एक बेटा था। वो रोज अपनी माँ के सुअर चराने ले जाया करता था। जब वो मैदानों से होकर गुजरता था तो उसके पास एक बांसुरी थी, जिसको वो अक्सर बजाता जाता था। वो बांसुरी इतनी अच्छी बजाता था कि जो कोई उसको सुनता था वो उसी को अच्छी लगती थी। वो उसको सुनकर मग्न हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो नौजवान चरवाहा जंगल में बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था और उसके 3 सुअर एक पाइन के पेड़ की जड़ें खोद रहे थे कि उसको एक बहुत ही बूढ़ा आता दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी बहुत ही घनी थी और लंबी तो इतनी थी कि वो उसकी कमर से भी नीचे लटक रही थी। उस बूढ़े के पास एक बहुत बड़ा कुत्ता था। जब नौजवान ने वो बड़ा सा कुत्ता देखा तो सोचा कि इस बूढ़े के पास जंगल के अकेलेपन में ये इतना बड़ा कुत्ता है, तो ये तो अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझ रहा होगा। जब बूढ़े ने नौजवान को देखा तो वो समझ गया कि वो क्या सोच रहा होगा। उसने उससे कहा, मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ, मैं अपना कुत्ता तुम्हारे एक सुअर से बदलना चाहता हूँ। वो नौजवान तो तैयार था ही। उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही अपना एक सुअर उसको दे दिया और उसका कुत्ता खुद ले लिया। जब वो बूढ़ा वहां से जाने लगा तो उससे बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कुत्ते से बहुत खुश, क्योंकि ये कोई दूसरे कुत्तों जैसा मामूली कुत्ता नहीं है। इसका नाम है पकड़ लो, और जिस चीज को भी तुम इससे पकड़ लेने के लिए कहोगे ये उसी को पकड़ कर रखेगा, चाहे वो कोई कितना भी भयंकर ट्रॉल ही क्यों ना हो। ये कहकर बूढ़ा चला गया। नौजवान ने सोचा कि उसकी खुशकिस्मती थी कि उसको ऐसा अच्छा कुत्ता मिल गया। शाम को उसने अपने कुत्ते को बुलाया और अपने सुअर लेकर घर चला आया। जब उसकी बूढ़ी माँ ने सुना कि वो एक सुअर देकर एक कुत्ता ले आया है, वो तो गुस्से से पागल सी हो गई और उसने अपने बेटे को बहुत डांट लगाई। बेटे ने उससे बहुत कहा कि वो शांत हो जाए, पर उसके कहने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जितनी देर होती जा रही थी उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। बेटे की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, सो उसने अपने कुत्ते को पुकारा और कहा, इसे पकड़ ले। कुत्ता तुरंत ही उसकी माँ की तरफ दौड़ पड़ा और जाकर उसे पकड़ लिया। उसको उसने इतनी जोर से पकड़ा कि वो तो हिल भी नहीं सकी, पर उसने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने उनके पास जो कुछ था उसका ठीक इस्तेमाल करने का वायदा किया और फिर उन दोनों में सुलह हो गई। अगले दिन बेटा फिर से अपने दोनों सुअरों को चराने के लिए अपने कुत्ते को साथ लेकर मैदान में गया। वो बहुत खुश था। कुछ देर बाद वो फिर बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। इस बार उसके दोनों कुत्ते उसकी बांसुरी की धुन पर इतने अच्छे से नाचने लगे कि लड़के को उनका नाच देखने में बहुत अच्छा लगने लगा। जब ये लड़का शांति से बैठा हुआ था तो पहले 2 दिनों वाला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा वहां फिर आ पहुंचा। अब की बार उसके पास एक और कुत्ता था। ये कुत्ता उस कुत्ते से भी बड़ा था जो उसने उससे पहले दिन लिया था। जब उसने उसके इस कुत्ते को देखा तो उसने अपने मन में सोचा, अगर ऐसे अकेलेपन में किसी के पास ऐसा कुत्ता हो तो उसको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बूढ़े ने ये देखा कि वो लड़का क्या सोच रहा था तो वो उससे बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस कुत्ते को तुम्हें देकर तुम्हारा एक सुअर ले लूँ। नौजवान ने बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाया और तुरंत ही उसको अपना एक सुअर देकर उससे उसका वो शानदार कुत्ता ले लिया। कुत्ता देकर जब वो जाने लगा तो वो उससे बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कुत्ते से बहुत खुश और संतुष्ट रहोगे, क्योंकि ये कोई दूसरे कुत्तों जैसा मामूली कुत्ता नहीं है। इसका नाम है फाड़ दो। तुम इसे कोई भी चीज़ देकर अगर इससे कहोगे फाड़ दो तो तुरंत ही ये उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये कहकर उसने उससे सुअर लिया और अपने रास्ते चला गया। पर वो लड़का बहुत खुश था, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसने एक बहुत ही अच्छा सौदा कर लिया है। हालांकि उसको ये भी पता था कि उसकी बूढ़ी माँ इस सौदे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगी। जब शाम हुई तो उसने बचे हुए सुअर को बुलाया, दोनों कुत्ते साथ लिए और घर चला गया। माँ तो उस कुत्ते को देखकर बहुत ही गुस्सा हो गई, पर इस बार वो अपने बेटे को मारने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि वो बड़े बड़े कुत्तों से बहुत डरती थी। पर फिर भी जैसा कि होता है, काफ़ी डांटने के बाद लोग अपने आप ही चुप हो जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उसको काफ़ी डांटने के बाद वो अपने आप ही चुप हो गई और फिर दोनों में सुलह हो गई, क्योंकि माँ को भी लगा कि जो नुकसान उसके बेटे ने कर दिया है उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। अगले दिन बेटा फिर से अपने 2 कुत्तों और एक सुअर को अपने साथ लेकर मैदान में गया। वो बहुत खुश था। कुछ देर बाद वो फिर बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। इस बार उसके दोनों कुत्ते उसकी बांसुरी की धुन पर इतने अच्छे से नाचने लगे कि लड़के को उनका नाच देखने में बहुत अच्छा लगने लगा।
जब ये लड़का शांति से बैठा हुआ था तो पहले 2 दिनों वाला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा वहां फिर आ पहुंचा।